हेलो गाइस, अध्यापन के मैपिंग सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंडिया के इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस। ये आपको यूपीएससी प्लस स्टेट पीएससी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि स्टेट पीएससी में तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी में ये इनडायरेक्टली हर साल पूछा ही पूछा जाता है। यूपीएससी में माउंटेन पासेस के बहुत सारे क्वेश्चन जो है इनडायरेक्टली फॉर्म किए जाते हैं। तो हम लोग चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन से इंडिया में इम्पोर्टेंट पासेस है और इसका हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पासेस क्या होते हैं। पासेस वो है जो आपको किसी दो रीजन को जोड़ने का काम करते हैं, जो कि अदरवाइज किसी माउंटेन रेंज से सेपरेटेड होते हैं। तो ये माउंटेन रेंजेस के बीच में एक रिज होता है, एक पास होता है, जिसके थ्रू ह्यूमन इंटरेक्शन एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग जानते ही होंगे कि केरला और तमिलनाडु के बीच एक बहुत फेमस पास है जिसे हम लोग पलघट भी बोलते हैं या फिर पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं। इसे हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। तो ये क्या है ना, ये आपको हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट हमेशा से रहा है, क्योंकि केरल और तमिलनाडु के बीच के लोगों के बीच का जो लिंक है ये इस पास के थ्रू हुआ करता था। चलिए अब हम लोग आगे जाते हैं और इंडिया के अलग अलग पासेस को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। शुरू करेंगे हम लोग नॉर्थ इंडिया से और धीरे धीरे करके साउथ इंडिया तक सारे पासेस को एक एक करके देखेंगे और उनके रिलेटिव लोकेशंस को भी देखेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि वो पास जो है वो किस रीजन को कनेक्ट कर रहे हैं, वो किस रीजन की गेटवे है, उनका क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा है, वो हिस्टोरिकली कितने इम्पोर्टेंट थे, अभी उनका क्या रोल है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को इस तरह का सीरीज़ पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम लोगों को इससे सपोर्ट मिलता है और भी अलग अलग वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। हम लोग शुरुआत नॉर्थ इंडिया से करेंगे। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको अगर मैप में दिख रहा हो तो ये अफ़गानिस्तान, इंडिया और चाइना का यहाँ पे ट्राई जंक्शन पॉइंट है। और यहाँ पे बहुत एक फेमस ही पास लोकेटेड है जिसका नाम है मिंताका पास। ये आपको इंडिया, अफ़गानिस्तान और चाइना के ट्राई जंक्शन पॉइंट पे सिचुएटेड है। इस पास से काफ़ी सारे स्टेट पीएससीज ने क्वेश्चन पूछा है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा लोकेशन है जहाँ से हम लोग कह पाते हैं कि इंडिया का जो बॉर्डर है वो अफ़गानिस्तान से टच करता है। हालांकि ये जो पार्ट है अभी ये पीओके का पार्ट है और इसे अभी पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, पर इसे अच्छे से जानना ज़रूरी था। चलिए अगला पास हम लोग जो देखेंगे वो है काराकोरम पास। काराकोरम पास आपको काराकोरम रेंज के अक्रॉस है। काराकोरम पास को हम लोग कारा टागला से भी जानते हैं। ये एंशियंट सिल्क रूट पर लोकेटेड पास है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है क्योंकि क्वेश्चन कई बार फ्रेम किए जाते हैं कि कारा टागला पास कहाँ सिचुएटेड है, क्योंकि बहुत जगह काराकोरम पास ही कहा जाता है, कारा टागला पास नहीं कहा जाता, तो दोनों सेम है। इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगला जो इम्पोर्टेंट पास है वो हम लोग देखेंगे आघिल पास। वो यहाँ सिचुएटेड है, आघिल पास। ये लद्दाख और शक्सगाम वैली को कनेक्ट करता है। शक्सगाम वैली को हम लोग आने वाले वीडियोस में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल लोकेशन है। ये इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ये इंडिया के लिए, और इसे हम लोग आने वाले जियोपॉलिटिकल वीडियोस में, इंटरनेशनल रिलेशंस के वीडियोस में और भी डिटेल्स में देखेंगे। तो बस अभी यहाँ जानना ये ज़रूरी है कि आघिल पास आपको लद्दाख और शक्सगाम वैली के बीच है। चलिए अगला जो पास हम लोग देखेंगे वो इस लोकेशन पर है। एक मिनट मैं इसे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ।
अगला जो पास हम लोग देख रहे हैं वो है देपसांग पास। अब देपसांग पास क्यों इम्पोर्टेंट है इसे हम लोग अच्छे से जानेंगे। 2020 में जो इंडिया और चाइना का मिलिट्री एस्केलेशन हुआ था वो इस रीजन में ही हुआ था, देपसांग वैली में ही हुआ था। तो देपसांग पास लद्दाख को देपसांग प्लेन से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये जानना ज़रूरी है। यूपीएससी ने 2020 में एक क्वेश्चन फ्रेम किया था शायोक रिवर से रिलेटेड। शायोक रिवर भी इसी रीजन में फ़्लो करती है। तो जब हम लोग जान रहे हैं, अगर इस चीज़ को अगर हम लोग अच्छे से नहीं पढ़े और अच्छे से अगर हम लोग नहीं जाने तो हम लोग इस क्वेश्चन को प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाएंगे। तो देपसांग पास के बारे में क्लियर होना चाहिए कि ये किस रीजन से किस रीजन को कनेक्ट कर रही है। ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकली एक्टिव है, बहुत ही सेंसिटिव लोकेशन है और हो सकता है कि डिफरेंट एग्जामिनेशन इस रीजन से क्वेश्चन फ्रेम करे। चलिए अब हम लोग अगला पास देखते हैं। हम लोग का अगला जो मेजर पास है वो है खारदुंगला पास। खारदुंगला जो है आपको लेह को सियाचिन से जोड़ती है, या फिर इसे हम लोग बोले नुब्रा वैली से भी जोड़ती है। नुब्रा वैली में ही आपको शायोक रिवर फ्लो करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे चांगला पास जो कि यहाँ लाई करता है। ये आपको लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, चांगला। ठीक है, अगला जो पास इंपॉर्टेंट पास है वो हम लोग देखेंगे जिसका नाम है जोजिला पास। ये श्रीनगर को कारगिल से जोड़ती है। बीआरओ इसको मेंटेन रखने का काम करती है, स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में ये रोड स्नोफॉल के कारण बंद भी हो सकती है। और चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्मी के लिए तो इसे प्रॉपरली मेंटेन बीआरओ के द्वारा किया जाता है। बीआरओ का फुल फॉर्म है बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगला हम लोग जो पास देखेंगे उसका नाम है बानीहाल पास। बानीहाल पास, बानीहाल पास पीर पंजाल रेंज में है और ये बानीहाल को काजीगंड से जोड़ती है। इसे गेटवे ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला हम लोग देखेंगे पीर पंजाल पास। पीर पंजाल पास जो है ये बिफोर पार्टीशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पास हुआ करता था, पीर पंजाल पास, जो कि जम्मू को कश्मीर से जोड़ता था। पर आफ्टर पार्टीशन इसे बंद कर दिया गया है, ये ऑपरेटेबल नहीं है और ये बहुत ही शॉर्टेस्ट पाथ था आपको जम्मू से कश्मीर पहुंचने के लिए। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अगले स्टेट में। ये सारे के सारे पास जो है आपको या तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के से या फिर आपको जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के से। अब हम लोग साउथ में मूव करेंगे तो अगला जो स्टेट आता है वो आता है आपको हिमाचल प्रदेश। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, अब हम लोग साउथ की ओर चलेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर से हम लोग हिमाचल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक बहुत ही मेजर पास है जो जम्मू एंड कश्मीर को हिमाचल से जोड़ता है, जिसका नाम है बारालाचला पास। BARALACHALA। एक मिनट मैं इसे फिर से लिख देता हूँ, बारालाचला पास। ये जम्मू एंड कश्मीर को मनाली से जोड़ता है। और अगर आप लोगों को ये नाम याद ना रखे तो याद रखना, जब वी मेट का जो गाना था ये इश्क है, ये इसी पास पे शूट हुआ था। ठीक है, तो मेमोरी मैप बनाओ दोस्तों
और चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पास देखेंगे जो कि बहुत ही मेजर पास है आपको, जो इधर का हिमाचल प्रदेश का, उसका नाम है रोहतांग पास। रोहतांग पास, ये पास के थ्रू ही अभी अटल टनल बनाया गया है। ये भी मिलिट्री स्टैंड पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट पास है। अगला जो हम लोग पास देखेंगे वो है शिपकिला पास। शिपकिला, सतलज रिवर सतलज रिवर इंडिया में इसी पास के थ्रू इंटर करती है। ये एक इंटरनेशनल पास है। ये इंडिया को तिब्बत से जोड़ती है और ये काफ़ी ही हाई टेरेन रोड है, काफ़ी बिजी रोड है। अब हम लोग आगे हिमाचल से साउथ में बढ़ेंगे तो आता है हम लोग का उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी काफ़ी मेजर पास है, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पास है वो है लिपुलेख पास। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है पिछले 2 से 3 सालों में। ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ही यूज़ होता है। पिलग्रिमेज यहाँ से होते हुए मानसरोवर लेक तक जाते हैं। ये ट्राई जंक्शन पॉइंट बनाता है इंडिया, चाइना और नेपाल का। इस पास को लेके इंडिया और नेपाल के बीच काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है, तो हम लोग थोड़ा इसे भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये न्यूज़ में रहता है हमेशा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लिपुलेख पास जो है कैलाश मानसरोवर के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था और इस रीजन को, इस काला पानी के रीजन को करेंट डेट में नेपाल ने बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया के साथ क्रिएट किया है। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे सिक्किम की ओर। सिक्किम में हमारे 2 मेजर पासेस हैं, एक नाथुला और दूसरा जेलेपला। नाथुला ये आपको इंडिया के सिक्किम को चुम्बी वैली से कनेक्ट करता है जो कि तिब्बत में है। नाथुला का एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री ये भी है कि ये ओल्ड सिल्क रूट पे मौजूद है। तो चाइना का जो सिल्क था और ओपियम, वो इसके थ्रू कोलकाता आता था ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। तो ये भी एक बहुत ही मेजर फैक्टर था कि इंडिया क्यों ओपियम का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बना था, क्योंकि चाइना का जो ओपियम था वो इस रूट से ही इंडिया ट्रेड करके लाया जाता था। अगर आप लोग सुशांत सिंह राजपूत के ब्योमकेश पक्षी देखोगे तो उसमें इस ओपियम ट्रेड के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। चलो गाइस, अब हम लोग सिक्किम से आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है नॉर्थ ईस्ट के इम्पोर्टेंट पासेस। तो नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला जो पास आता है उसका नाम है बमला पास। ये पास इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में है और ये अरुणाचल प्रदेश को लहासा से कनेक्ट करता है। ये अरुणाचल के तवांग डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट करता है। तवांग डिस्ट्रिक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि चाइना इसको अपना पार्ट क्लेम कर रहा था। 2016 में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में, जिसमें उन्होंने पूछा था कि कामेंग रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, और कामेंग रिवर जो है वो तवांग डिस्ट्रिक्ट से होके फ्लो करती है और ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। तो अगर आपको ये लोकेशन अच्छे से नहीं पता है कि बमला पास कहाँ है, बमला पास कैसे अरुणाचल को इधर चाइना से कनेक्ट करता है, ये तवांग डिस्ट्रिक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, तवांग डिस्ट्रिक्ट में जब अमित शाह गए थे तो क्यों एक बहुत बड़ा
डिबेट क्रिएट हो गया था इंडिया और चाइना के बीच। ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का क्यों हमेशा से सेंटर रहा है, कामेंग रिवर तवांग डिस्ट्रिक्ट में कैसे फ्लो करती है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट कहाँ है आपको अरुणाचल प्रदेश में। तो आप लोग जो इंट्रिकेट क्वेश्चंस बनते हैं यूपीएससी में, आप उसे नहीं सॉल्व कर पाओगे। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। जो एक इम्पॉर्टेंट पास और है आपको अरुणाचल में, वो है बमदिला पास। ये था बमला पास, उसके बाद आता है बमदिला पास। ये वेस्टर्न कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो है आपको रोड टू या गेटवे टू लहासा भी बोला जाता है इसे। ये अरुणाचल को फिर से लहासा से कनेक्ट करती है, और लहासा का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस अरुणाचल में रहा है। तवांग में एक फेमस मोनेस्ट्री है, तवांग मोनेस्ट्री, जो कि काफ़ी ज़्यादा तिब्बतन बुद्धिज़्म, जो कि पार्ट है एक महायाना बुद्धिज़्म का, उससे इंस्पायर्ड है। आप लोग गूगल करके ज़रूर देखना। तवांग मोनेस्ट्री से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, क्वेश्चन नहीं फ्रेम कर सकता है तो ऑप्शंस फ्रेम कर सकता है कि तवांग मोनेस्ट्री कहाँ है, किए मोनेस्ट्री कहाँ है। डिफरेंट मोनेस्ट्रीज ऑल ओवर इंडिया। इसका भी एक डिटेल वीडियो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बनाऊंगा, इंडिया में डिफरेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कहाँ कहाँ हैं। इससे भी आइदर एंशियंट हिस्ट्री या फिर करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन मिक्स करके पूछा जा सकता है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बोमदिला पास। बोमदिला पास अरुणाचल के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है, और ये अरुणाचल को लहासा से कनेक्ट करता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो एक मेजर पास और आता है वो है दिहांग पास। दिहांग पास जो है वो चाइना और अरुणाचल के बीच का एक पास है। ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो मेन रिवर हुआ, वो जब इंडिया में एंटर करती है तो उसका नाम दिहांग है, और जब चाइना में तिब्बत रीजन में है तो उसको हम लोग सैंगपो रिवर से भी जानते हैं। ये रिवर दिहांग पास से होते हुए ही, इस तरीके से दिहांग पास से होते हुए ही इंडिया एंटर करती है। तो दिहांग पास का इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये आपको पहला तो गेटवे है चाइना का, दूसरा इस पास के थ्रू ही दिहांग रिवर इंडिया में एंटर करती है। इसके बाद एक मेजर पास जो है एग्जिस्ट करता है, वो है आपको डिपू पास। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसलिए इधर लिख रहा हूँ DIPHU, डिपू पास। ये है जो ये ट्राई जंक्शन पे लाई करता है इंडिया, चाइना और म्यांमार के। इसे हम लोग रोड टू म्यांमार या मैंडले भी कह सकते हैं। एक बहुत बड़ा डिस्कशन है जिसमें ये कहा गया है कि ये जो पास है ये मैकमोहन लाइन पे लाई करता है, ठीक है। अब मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन एक्चुअली जो इंडिया और तिब्बत के बीच का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो मैकमोहन लाइन के थ्रू ही डिटरमाइन किया गया था। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसे रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसे डुरांड लाइन कहा जाता है, ठीक है। हम लोगों ने हिमालय और ट्रांस हिमालयन रेंज में जो जो पास इंपॉर्टेंट पासेस हैं उन्हें अच्छे से देख लिया। अब हम लोग अन्य इंपॉर्टेंट पासेस को देखेंगे। अरावली रेंज जो है, अरावली रेंज में जो आपको इम्पोर्टेंट पास जो है वो, जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं, इस तरीके से अरावली रेंज है, ठीक है। तो अरावली रेंज में जो दो इम्पोर्टेंट पासेस हैं, वो पहला है गोरम पास, और दूसरा है हल्दी घाटी पास। ये जो दो दर्रा है ये अरावली रेंज में एग्जिस्ट करता है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है अलग अलग स्टेट PSCs के एग्ज़ाम के लिए।
अब जो डेक्कन प्लेटू में जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं हम लोग उन्हें भी देख लेंगे, और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पास है वो है पलघट पास, पलघट, और इसे पल्लक्कड़ पास भी बोला जाता है। ये कोयम्बटूर को पलक्कड़ से कनेक्ट करता है। ये हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पास रहा है। ये हिस्टोरिकली दोनों रीजन के ह्यूमन सेटलमेंट के मूवमेंट में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता आ रहा है। ये जो पास है ये नॉर्थ में नीलगिरी को साउथ में अन्नामलाई से कनेक्ट करती है। ठीक है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है भारतपुजा रिवर, वो पलघट से फ्लो करती है। अब हम लोग जो अन्य पासेस को देखेंगे, अब हम लोग जो पास देखेंगे उसका नाम है भोरघाट। ये मुंबई पुणे के बीच एग्जिस्ट करती है, और थालघाट ये मुंबई और नासिक के बीच एग्जिस्ट करती है। हम लोगों ने सारे मेजर इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस को इंडिया में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हें तो देख लिया। दो बहुत ही और इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस हैं, एक है खैबर पास और दूसरा है बोलान पास। हमें इसके बारे में जानकारी होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खैबर पास जो था ये हिस्टोरिकली इंडिया में जितने भी बाहर के लोगों ने अटैक किया वो खैबर पास के थ्रू ही किया, और बोलान पास जो है ये नॉर्थ में पश्तून और साउथ में बलोच को सेपरेट करता है या कनेक्ट करता है, जैसे बोले, क्योंकि पास से कनेक्ट करता ही होगा। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा माउंटेन पासेस इंडिया में जो भी हैं मेजर माउंटेन पासेस उन्हें देखा। इससे स्टेट पीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो 4 ऑप्शन दे देंगे कि भोरघाट, पल्लक्कड़, थाल और नाथुला, और वो ये पूछ सकते हैं कि ये इनमें से कौन से पास है जो हिमालयन रीजन में लाई करता है, तो ये आंसर हो जाएगा। या फिर वो ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से पास है जो हिमालयन रीजन में नहीं लाई करता, ऑप्शन दे देंगे 1 and 2, 1, 2 and 3, या फिर 1 या फिर 2 या फिर नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर 1, 2 and 3 हो जाएगा। इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन है जो स्टेट पीएससी फॉर्म करेंगे। यूपीएससी में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन तो रेयर ही देखे गए हैं, कभी 5 या 10 साल में एक बार पूछा हो, पर वो जो क्वेश्चंस हैं इनके रिलेटिव लोकेशन से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ऑप्शंस एलिमिनेशन में। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया है 2020 में एक क्वेश्चन आया था जो श्योक रिवर से था, नुब्रा वैली से। अगर आपको पता है कि जो खारदुंगला पास है वो लेह से सियाचिन को कनेक्ट करता है या लेह से आपको नुब्रा वैली को कनेक्ट करता है, तो आपको ये मार्क करने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। सिमिलरली पूछ सकते हैं कि पासेस को नॉर्थ से साउथ में अरेंज करो, तो नॉर्थ के पासेस हैं, साउथ के पासेस हैं। अब इनको आपको 5 ऑप्शन दे देंगे। ऑप्शन आ जाएगा मिंताका, नाथुला, पल्लक्कड़, पीर पांजाल, और इनको बोला जाएगा नॉर्थ से साउथ अरेंज करो। तो नॉर्थ में मिंटाका है, फिर पीर पंजाल है, फिर नाथुला है और फिर पलक्कड़ है। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा 1, 4, 2, 3। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन से जो पासेस हैं वो इंटरनेशनल हैं। तो जैसे हम लोगों ने देखा लिपुलेख इंटरनेशनल है, पर पीर पांजाल और बानीहाल इंटरनेशनल पासेस नहीं है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है
कि आपको इसके रिलेटिव लोकेशंस के स्टेट्स के लोकेशन ये किन दो रीजन्स को जोड़ते हैं अपने थ्रू, वो पता होना चाहिए। साथ ही ये फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में अगर आ रहे हैं तो इनके आसपास के पूरे रीजन, जैसे कि बमला और बोमदिला, ये जो दो थे, ये 2016 में इन्होंने एक क्वेश्चन को फ्रेम करके दिया कि कामेंग रिवर कहाँ से फ्लो करती है, ठीक है ना। तो इनके रिलेटिव लोकेशंस भी जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इधर ही एंड करते हैं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर और नॉन सब्सक्राइबर दोस्त हैं, इसे लाइक करें। हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टास्क लिए हैं कि 2023 में साथ में प्रिपेयर करते हुए यूपीएससी का प्री और मेंस दे। तो आशा करेंगे कि आप भी कंटिन्यू करें मेरे साथ। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, चाहे वो प्री से रिलेटेड हो या मेंस से रिलेटेड हो, मैं इसके थ्रू डिस्कस करूँगा। और आपको अगर किसी तरह के डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और धन्यवाद।